हेलो स्टूडेंट, आप लोग ट्राइंगल का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आप ये समझिए कि आप थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जैसे आप ट्राइंगल्स में आएंगे अभी तक आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि हम थेल्स थ्योरम पढ़ी थी कि ये पैरेलल हो ट्राइंगल में तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। आपको याद है ना? आपको ये याद है कि हमने आपको थेल्स थ्योरम में पढ़ाया था कि ये पैरेलल है इसके, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। आज हमने इसका कन्वर्स पढ़ा था। क्या? यदि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो, तो ये पैरेलल इसके होगी, पी क्यू पैरेलल बी सी के होगी। बस यही आप ध्यान रखिए कि ऐसा ही क्वेश्चन क्यों ना हो। एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है ये क्वेश्चन। देखिए, इन गिवन फिगर ए बी सी, इन गिवन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट। देखिए, ये आपको फिगर दिया है, ए ओ पी पे एक पॉइंट है, बी ओ क्यू पे एक पॉइंट है, सी ओ आर पे एक पॉइंट है, और आपको ये दिया कि ए बी पैरेलल है इसके, बी सी पैरेलल है इसके। आपको प्रूफ करके दिखाना है ये पैरेलल है इसके। बताइए, यदि आपको, अब देखिए यहाँ पे आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से पैरेलल प्रूफ करेंगे। अगर आपको ये और ये पैरेलल प्रूफ करना है तो आप ये कर देंगे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ए, ओ सी अपॉन ओ आर इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। ये हमारे मन में फिट रहेगा। हमें प्रूफ करना है ये पैरेलल है इसके, तो हम कहेंगे अगर ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। ये हम अपने मन में चलाएंगे। लेकिन हमने कहा था किसी भी थ्योरम को आपको यदि सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए गिवन क्या है। आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या है। आप पहले गिवन पर गौर करिए कि आपको उसने दिया क्या है। देखिए, इन ट्राइंगल इन गिवन फिगर उसने कहा ओ पी पे एक पॉइंट ए है, ओ क्यू पे पॉइंट बी है, ओ सी पे पॉइंट सी है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। बस आप यहीं तक चलिए, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो आप यहीं से देखेंगे कि इट इज given that in triangle OPQ, in triangle OPQ AB पैरेलल है PQ के। आपको जो दिया है इन ट्राइंगल OPQ AB पैरेलल है PQ के, सो बाय थेल्स थ्योरम। सबसे बड़ी बात अभी आपको ये सुविधा है कि आपके पास मात्र 2 थ्योरम हैं। आप कोई भी सवाल उन्हीं 2 थ्योरम से ही तो करेंगे। हमने और आपको थ्योरम पढ़ा ही नहीं है। सो बाय थेल्स थ्योरम आप लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। इक्वेशन 1 डाल देंगे। देखिए, ये आपको गिवन है कि ये पैरेलल है इसके, तो आपने लिख दिया ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। अब आप क्या करेंगे? सेम एज आप लिखेंगे, सेम एज इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बी सी पैरेलल है क्यू आर के। सो अब डायरेक्ट थेल्स थ्योरम लगा दीजिए। आप लिखेंगे ओ बी अपॉन, देखिए हम इसे ओ बी अपॉन बी क्यू लिखना चाह रहे थे, इक्वल में ये लिखना चाहे थे, लेकिन हमने देखा ओ बी अपॉन बी क्यू
ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, यहाँ पे आर एच एस में है, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे ओ सी अपॉन, देखिए क्या लिखेंगे, सो ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। हमने जानबूझ के इसे ऐसे लिखा कि ये आर एच एस में भी है जी। देखिए इस ट्राइंगल में भी ओ बी अपॉन बी क्यू आ रहा था और इस ट्राइंगल में भी ओ बी अपॉन बी क्यू आया था, तो हमने जानबूझ के उन्हें ऐसे सेट किया कि दोनों आर एच एस में आ जाएं। देखिए पहली कंडीशन में ओ बी अपॉन बी क्यू आ रहा था ना, वो आर एच एस में था, तो हमने जो दूसरी कंडीशन लगाई उसमें भी हमने ओ बी अपॉन बी क्यू आर एच एस में लिया है। देखिए ठीक है ना, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ बी, अब क्योंकि ये पैरेलल गिवन है ना, उसने कहा था कि ये पैरेलल प्रूव करिए कि आप ए सी पैरेलल है पी आर के, तो आपको पता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में आपने सीखा था, यदि आपको इनको पैरेलल प्रूफ करना है तो आप तो ये कर दीजिए ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन पी आर, यदि आपने कर दिया तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए आप इक्वेशन 1 और 2 से देखिए आपके आर एच एस इक्वल है, देखिए तो एल एच एस भी इक्वल होंगे ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। देखिए आपका आया ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ये आपने जो आपने प्रूफ करना था, ओ इससे आप क्या करेंगे कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन पी आर आ गया, सी आर आ गया, तो आप क्या कहेंगे थेल्स थ्योरम के विलोम से, इसलिए आप लिखें, इसलिए सी ए पैरेलल है पी आर के और प्रूफ्ड लिख देना, आप लिख देना कि कन्वर्स ऑफ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, सो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सो बाई कन्वर्स ऑफ, आप समझ गए, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप लिख लेना। बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपने कहा था कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो तो ये पैरेलल इसके होता है, सी ए पैरेलल हो जाएगा आपका पी आर के, यही आपको प्रूव करना था। देखिए आपको गिवन था ये पैरेलल है इसके, तो आपने कहा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, आपको गिवन था ये पैरेलल है तो आपने कहा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, आपने कहा आर एच एस इक्वल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया, तो ये इसके पैरेलल हो गया। उतार लीजिए, देखिए अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया ना, अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी जैसा एक क्वेश्चन है ये आप लोगों को घर से करके लाना है, ठीक, ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है, हम इसको हिंदी में समझाए दे रहे हैं और करके भी बता रहे हैं, लगभग हम आपसे फिगर बनाएंगे। देखिए इसका, इफ एनी पॉइंट x inside triangle DEF join to its vertices, देखिए एक ट्राइंगल DEF है, उसके अंदर एक पॉइंट x है, हिंदी में समझ में आया, ट्राइंगल DEF में एक पॉइंट x है, ज्वाइन टू इट्स वर्टिसेस, जो उसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है। हम आगे सवाल बाद में पढ़ेंगे, हम करेंगे नहीं, हमने पहले बोल दिया जी हम पढ़ा चुके हैं आपको क्वेश्चन देने का। अभी हमने जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किया है ना, इसके ठीक पहले जो हमने क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए ये भी आपको एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन दिया है, ये इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी किताब में है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी किताब होना चाहिए, हिंदी मीडियम वालों के पास हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के पास इंग्लिश मीडियम की किताब ले लें और उसमें आप ये किताब, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए, इफ एनी पॉइंट x इनसाइड ट्राइंगल DEF,
ये है देखिए डी ई एफ, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर कोई पॉइंट एक्स है जो कि इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है। देखिए ये एक्स है ना, देखिए जो उसके पहले बिल्कुल सेम क्वेश्चन देने का तरीका बदल दिया उसने। इसी क्वेश्चन को अभी उसने आपको फिगर बना के दे दिया था, फिगर बना के दे दिया तो क्वेश्चन सरल होगा, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन को ऐसे दे देगा तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और ये बनाना थोड़ा सा टफ होता है। आपको अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। एनी पॉइंट एक्स इनसाइड ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ एक ट्राइंगल है, इसमें कोई एक पॉइंट है एक्स, ठीक है, एक्स जो कि इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डी एक्स, डी एक्स में एक पॉइंट पी है, फ्रॉम अ पॉइंट पी इन डी एक्स, डी एक्स में एक पॉइंट पी है, पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू द डी, यहां से हमने पी क्यू ड्रॉन की पैरेलल टू डी, हमने एक डी एक्स में एक पॉइंट पी है, यहां से हमने पी क्यू पैरेलल टू डी ई हमने ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मीटिंग एक्स ई इन क्यू, जो कि एक्स ई को कहां मिल रही है, मीटिंग एक्स ई एट क्यू, एंड क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल टू ई एफ, एंड क्यू आर इज ड्रॉन, एंड क्यू आर इज ड्रॉन, देखिए क्यू आर इज ड्रॉन, क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल टू डी एफ ई एफ, देखिए क्यू आर इज ड्रॉन पैरेलल टू ई एफ मीटिंग एक्स एफ इन आर, जो कि एक्स एफ को कहाँ मीट कर रही है, एक्स एफ को आर में मीट कर रही है, एक्स एफ को। प्रूव दैट पी आर पैरेलल टू डी एफ, देखिए वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, देने का तरीका अलग है, अब आपको करना है। क्वेश्चन समझ में आया? डी ई एफ एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक पॉइंट एक्स है, एक्स से डी ई एफ को मिलाया गया है, आपने डी एक्स में एक पॉइंट पी लिया, पी से आपने पी क्यू डी ई के पैरेलल लाइन खींच दी है, क्योंकि एक्स ई को आर पर मिलती है, एक क्यू पर मिलती है, क्यू से आपने ई एफ के पैरेलल क्यू आर खींची है। प्रूफ करके दिखाइए पी आर पैरेलल है इसके, बताइए ये पैरेलल है इसके गिवन है, ये पैरेलल है इसके गिवन है, ये पैरेलल होगा इसके, प्रूफ करिए। नहीं कर पाएंगे, अभी हल तो किया, अब आप करके लाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ये है इसका फिगर। अब आप पढ़ना थोड़ा बहुत और आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका घर से करने के लिए दिया था हमने। और अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। उसने कहा ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। डी और ई क्या है? साइड ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी पे एक पॉइंट डी है और ए सी पे एक पॉइंट ई है। सच दैट, इस प्रकार से है, किस प्रकार से कि बी डी इक्वल टू सी, बी डी और सी ई आपको इक्वल है। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी पे एक पॉइंट डी है, ए सी में एक पॉइंट ई है। इस प्रकार से है कि बी डी और सी ई आपस में इक्वल हैं। इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, लो ये भी आपको गिवन है। सो दैट
डी पैरेलल है बी सी के। बताइए ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है। यदि इसको इसके पैरेलल होना है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होना चाहिए। बात खत्म। समझ में आया? देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, आपने थेल्स थ्योरम एक और पढ़ी थी आपने, पता है? आपने ये कहा था, आपने ये भी तो पढ़ी है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए। थेल्स थ्योरम ये भी तो होती है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए। ध्यान रखना, यदि ये पैरेलल हो, यदि डी पैरेलल बी सी के है तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। यदि डी पैरेलल बी सी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी। ये भी थेल्स थ्योरम है, आपने पढ़ी थी। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन सी। आपने कहा था कि यदि किसी ट्राइंगल में डी पैरेलल हो बी सी के तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये थेल्स थ्योरम है। आपने कोरोलरी पढ़ी थी थेल्स थ्योरम की। आपने कहा था ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये भी ये पैरेलल होगा। यदि ये पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये भी हो सकता। यदि ये पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये भी हो सकता। कहा था ना। आप उल्टा पढ़िए इसका, अब इसका आप कन्वर्स पढ़िए। बताइए ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो आप इसे पैरेलल बोलेंगे ना। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है तो आप पैरेलल बोलेंगे ना। चलिए, यदि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई है, देखिए ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई है तो अभी ये पैरेलल होगा। अब आप ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी हो तो अभी ये पैरेलल होगा, क्योंकि ये तीनों थेल्स थ्योरम है। ये भी थेल्स थ्योरम है, ये भी थेल्स थ्योरम है, ये भी थेल्स थ्योरम है। कोरोलरी में हमने आपको ये पढ़ाई थी ना। अब आप आगे बढ़िए। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन से आप देखिए आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हम आपका इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप लिखेंगे गिवन दैट, देखिए गिवन है बी डी अपॉन बी डी इक्वल टू सी। देखिए आपको गिवन है, आपको गिवन है कि बी डी इक्वल टू सी, तो आप कहेंगे, आप इसलिए आप कहेंगे बी डी अपॉन सी इक्वल टू 1। सी को आपने डिवाइड कर दिया, सी से आपने इस तरफ डिवाइड किया और सी से आपने इस तरफ डिवाइड कर दिया। देखिए आपने कह दिया कि बी डी अपॉन, जब ये बी डी इक्वल टू सी है तो आपने कह दिया कि बी डी इक्वल टू सी दिया था, आपने सी से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। इसको सी से डिवाइड किया, इसको सी से डिवाइड किया। अब देखिए एंड गिवन एंगल V इक्वल टू एंगल C। बताइए, आपको ये पता है कि किसी ट्राइंगल में यदि उसके दो एंगल इक्वल हों, किसी ट्राइंगल के यदि दो एंगल इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ये पता है कि नहीं? बताइए। गिवन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल V इक्वल टू एंगल C, सो एंगल B की अपोजिट साइड AC, एंगल B की अपोजिट साइड AC एंगल C की अपोजिट साइड AB के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया अभी आपको? अभी आपने देखा, अभी आपने कहा कि किसी त्रिभुज के इन ट्राइंगल ABC एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो एंगल B की अपोजिट साइड AC एंगल C की अपोजिट साइड AB के इक्वल होगी। आप AC से डिवाइड कर दीजिए, AC से डिवाइड करिए आप, तो 1 इक्वल टू AB अपॉन AC आएगा, यानी AB अपॉन AC इक्वल टू 1 आएगा। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होंगे BD अपॉन CE इक्वल टू AB अपॉन AC। देखिए आप AB के नीचे आप BD लाइए, इनको चेंज कर दीजिए आपस में। देखिए इनको आपस में चेंज कर दीजिए तो आएगा क्या आएगा, AB अपॉन BD आएगा इक्वल टू AC अपॉन C। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए ये आ गया AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन C आ गया। देखिए क्या कहा था, ये भी तो थेल्स थ्योरम है। आपने कहा था ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ जाए तो हम इसको पैरेलल मान लेंगे। आपने ये भी कहा था AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन C आ जाए तब भी आप कहेंगे, इसलिए D पैरेलल है। इसके बाद आप लिखेंगे इसलिए D पैरेलल होगी BC के और प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, थेल्स थ्योरम के विलोम से, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया? क्या था, पहले आपको दिया था ये इक्वल टू ये, तो आपने कहा BD अपॉन C इक्वल टू 1, BD इक्वल टू C, तो C से आपने डिवाइड कर दिया तो BD अपॉन C इक्वल टू 1। अब आपको दिया था कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। यदि किसी ट्राइंगल के एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो B की अपोजिट साइड AC, C की अपोजिट साइड AB की इक्वल होगी। बताइए, आप AC से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? देखिए यहाँ पे आपने BD लिए ना, आप यहाँ BD लिए थे तो आपको AB ही, आप यहाँ पे BD ऊपर लिए हैं तो आपको यहाँ पे AB ही ऊपर चाहिए है। तो आपने क्या किया कि AC से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया, ये AB अपॉन AC आ गया। AB अपॉन AC इक्वल टू 1। देखिए आपके RHS इक्वल है तो LHS इक्वल कर दिए। BD अपॉन C इक्वल टू इतना आ गया। अब इन दो में आपस में चेंज कर दिया। क्या किया, AB के नीचे BD लाए और यहाँ AC लाए तो AB अपॉन BD इक्वल टू AC। बताइए क्या आ गया, AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन C आ गया। इसलिए D पैरेलल है BC के, ये प्रूफ हो गया। उतार लीजिए, ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, ये उतार लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है, अब आपको हमने बोला ना थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। कक्षा 10th वाले आप लोगों को बता दें कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, यदि आपकी यही पढ़ने की रफ्तार बनी रही, आप लोगों को पता है कि 9th वालों ने, यदि आपके कोई परिचित हो 9th वाले तो आपने बता दीजिए कि आप लोगों के व्यूज़ कम आए। हमने 3 दिन तक लगातार वीडियो डाला लेकिन हम उनकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हो, पढ़ ही नहीं रहे हैं। इतना थोड़ा अपन करवा सकते हैं। आप पढ़े नहीं, हम वीडियो डालते रहें। आप लोगों को भी हम चेतावनी दे रहे हैं, आप बहुत स्लो हो गए हैं। जो सबसे अच्छा पढ़ रहे थे आप लोग स्लो हो गए हैं। आप लोग 9th जैसा नहीं करिए, नहीं तो नियम सबके लिए एक है। हम आप लोगों का वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन डालना शुरू कर देंगे। जब आपको नहीं पढ़ना तो हम क्यों परेशान हो? 9th वाले नहीं पढ़ना चाहते थे, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा, हमने उन्हें पढ़ाना बंद कर दिया। हमने तो सोचा था कि शायद ये लोग पढ़ेंगे। अभी भी आप उन्हें बता दीजिए कि आप पुराने वीडियो यदि आपके परिचित के हों, पढ़ना चाहते हो वो, तो आप उन्हें बता दीजिए कि आप पुराने वीडियो की आप व्यूज़ बढ़ा दीजिए, टाइम कर दीजिए, हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को बताइए कि देखिए पढ़ते रहिए, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। आप लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, आप लोगों को केवल छुट्टी लग रही है कि अभी तो
बिल्कुल अभी आराम से गर्मियों की छुट्टी चल रही है। ऐसा आप पूरा साल भर करते रहिए पेपर, लेकिन आपका अपना समय से होगा। एक दिन में मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। आप सोचेंगे हम एक दिन में पूरा पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इतना अच्छा चैप्टर चल रहा, इसमें तो आप बिल्कुल पूरी जी जान लगाइए। समझ में आ रहा ना? आप लोग ध्यान रखना, आप चेतावनी समझ लें चाहे कुछ समझ लें। 9th वाले हैं, आप उन्हें समझाइए कि देखिए आपने देखा नहीं है, बंद हो गया। आपसे भी हम बोल रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान आप लोग नहीं करवाइए कि हम आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालें। ये मेरी लास्ट चेतावनी है। आप लोग अपने पुराना रिकॉर्ड जैसा था पढ़ने का वैसे ही बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका बिना बाधा के वीडियो डलता रहे। देखिए क्वेश्चन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। P BC पर कोई बिंदु है। एंड DP व्हेन प्रोड्यूस, एंड DP व्हेन प्रोड्यूस, जब हम DP को आगे बढ़ाते हैं, मीट्स AB प्रोड्यूस एट L। तो AB के बड़े हुए भाग पर ये कहाँ मिलती है? L पर मिलती है। फिर से देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। BC पे एक पॉइंट P है। जब हम DP को आगे बढ़ाते हैं तो वो AB के बड़े हुए भाग L पर मीट करती है। DP को जब हमने आगे बढ़ाया तो वो AB के बड़े हुए भाग P पर मीट करती है। तो प्रूफ करके दिखाइए, DP अपॉन PL इक्वल टू DP अपॉन PL इक्वल टू DC अपॉन BL। सब ठीक है, फर्जी क्वेश्चन है। देखिए ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। पढ़ा है ना? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये पढ़ा है ना आपने? आपने ये भी पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल होती हैं, ये इसके अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। ये इसके पैरेलल होती है और ये इसके पैरेलल होती है। पढ़ा है ना आपने? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो पैरेललोग्राम है इसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। देखिए बस इतना सा आप ध्यान रखें तो क्वेश्चन हो गया। आप लोग देखिए, आप गिवन में लिखेंगे, आप जैसे आपको दे दिया है लिखते ना आप लोग, आप लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD P इज द पॉइंट ऑन साइड BC। ठीक है, DP इज प्रोड्यूस्ड, DP इज प्रोड्यूस्ड मीट AB, प्रोड्यूस्ड AB at L। when DP is produced, meet AB produce at L। ये आप गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि BC पर एक बिंदु P है और D से P को मिला के आगे बढ़ाया, जो कि AB को बढ़ाने पर L पर मिलता है। ये आपको गिवन में लिखना है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। P is the point on BC, DP is produce, ठीक है, DP is produce which meet AB at L। जब when AB is produced, AB produce at L। ठीक है, आप ये लिखेंगे कि AB को जब हमने आगे बढ़ाया तो DP उसको L पर मिलती है। DP को जब हमने आगे बढ़ाते तो L पर मिलती है। ऐसा आप बना के लिख देना। अब आपको प्रूफ करना है। ठीक, गिवन तो आप लिख लेना। ठीक है, अब आप लिखेंगे, आपको जो प्रूफ करना है वो आपका लिखा ही है, तो आप लिखना टू प्रूव, वही उतार लेना, कर लेंगे। अब आप लिखेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ देखिए आप,
मेन चीज प्रूफ होती है। गिवन आपको पता ही है। अब आप ये लिखेंगे, आप देखिए प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल एडीएल, इन ट्राइंगल एडीएल, इन ट्राइंगल एडीएल, इन ट्राइंगल एडीएल बीपी पैरेलल टू एडी। पता है आपको, पता है ना कि ये और ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये और ये आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगी इसके। इन ट्राइंगल एडीएल पीवी इज पैरेलल टू एडी, पीवी इज पैरेलल टू एडी। सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम लिखा। आप थेल्स थ्योरम से क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे आप, बी एल अपॉन ए बी, देखिए बी एल अपॉन ए बी इक्वल टू पी एल अपॉन डी पी इक्वल टू पी एल अपॉन डी पी। थेल्स थ्योरम से आपने लिख दिया। देखिए इसको आप पलट दीजिए पहले तो आप, ए बी अपॉन बी एल इक्वल टू डी पी अपॉन पी एल। देखिए प्रूफ करना ना आपको, देखो डी पी अपॉन पी एल, आपको डी पी अपॉन पी एल प्रूफ करना था, इसलिए हमने इसको पलट दिया कि कम से कम हमें डी पी अपॉन पी एल तो दिखने लगी। देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि ए बी को आप डी सी लिख सकते, ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, डी सी। देखो इसको हम लिखे दे रहे आगे, डी पी अपॉन पी एल को लिख दिया हमने आगे, और आप जानते हैं ना ए बी इक्वल टू डी सी लिख सकते, ए बी अपॉन बी एल, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। डी पी अपॉन पी एल हमें प्रूफ करना है, इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, डी पी अपॉन पी एल से हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप देखिए ए बी को आप लिख देंगे, ए बी इक्वल टू लिख देंगे डी सी, ए बी को हमने डी सी लिख दिया और बी एल एज इट इज, डॉट डॉट लिख देना, ए बी इक्वल टू डी सी। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए ए बी को आप डी सी लिख दिया आपने, ए बी को क्या, ये एज इट इज, ए बी को आपने डी सी, बी एल को, ये प्रूफ हो गया। देखिए कुछ नहीं, थेल्स थ्योरम लगाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये लिख दिया था, ए बी को डी सी लिख दिया, पलट दिया, थोड़ा देख दाख के क्या रे, आपको तो डी पी अपॉन पी एल चाहिए, आपने देखा कि डी पी अपॉन पी हमने पलट दिया, फिर कहीं आगे चाहिए सो अपने ऐसे आगे लिख दिया, ऐसे पीछे लिख दिया, फिर आपने कहा नहीं ए बी नहीं, इसको डी सी चाहिए, तो हमने ए बी को डी सी लिख दिया। नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए आप इस सेकंड पार्ट इसका, आपने डी एल अपॉन डी पी प्रूफ कर लिया, लेकिन सेकंड पार्ट में वो कह रहा कि नहीं डी पी तो हमें नीचे चाहिए। देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा, वो सेकंड पार्ट में बोल रहा कि डी पी और डी सी हमें नीचे चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, या फिर ऐसा करिए, मान लो अकेला सेकंड पार्ट पेपर में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप, आपने ये थ्योरम लगाई थी। देखिए आप जैसे ही सेकंड पार्ट को कर रहे हैं हम, आपने कहा इन ट्राइंगल, आप ऐसा करिए पहले ये उतारिए, पहले ये उतारिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन, अब इसका सेकंड पार्ट आप कर रहे हैं, मान लो अकेला सेकंड पार्ट ही आ गया, फिर क्या करेंगे, आप क्या इसकी मदद ले रहे थे, इसलिए हमने रोक दिया कि नहीं, अभी हम इसकी मदद से क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन नहीं, हमें मान लो अकेला सेकंड पार्ट आ गया, तो आप क्या करेंगे, हम हमने तो जैसे कहा कि ये पैरेलल है, देखिए आपने लिखा है इन ट्राइंगल एडीएल, इन ट्राइंगल एडीएल ये पैरेलल है इसके, तो आप लिखेंगे इसलिए बी एल अपॉन ए बी इक्वल टू पी एल अपॉन डी पी, डी पी। देखिए डी पी तो हमें चाहिए ही है, हम डी पी से कुछ नहीं बोलेंगे, ए बी को हम डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी, लेकिन है ना पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए आप बी एल अपॉन
इसको लिख देंगे आप DC इक्वल टू PL अपॉन DP। देखिए आपने देखा कि जो हमें सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर में DC और DP चाहिए, आपने DC और DP बना लिया, लेकिन आप वो तो कह रहा है कि DL चाहिए। देखिए पूरा DL मांग रहा है वो। अब आप क्या करेंगे कि जो चाहिए है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो आपके DP और DC तो डिनोमिनेटर में है ही। अब आप क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, समझ में आया ना? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड आपने ये कर दिया, बस अब कर लीजिए, अपने आप नहीं कर पाएंगे। क्या आएगा, जी आएगा आपका DC प्लस BL। देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसमें, अभी अपने बड़ी जल्दी कर दी, अभी अपन लोगों ने बड़ी जल्दी कर दी है। इसमें क्या गलती कर दी है, थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें AB इक्वल टू DC एकदम से जल्दी नहीं कीजिए आप, आपको पता है ये DC है, थोड़ा सब्र रखिए, ये थोड़ा सब्र रखिए, आपको पता है ये DC है, आप एकदम से नहीं उसको पास जाइए। आप यहाँ पे 1 ऐड करिए, समझ में आए ना? अब बताइए AB प्लस BL अपॉन, अब आप AB को DC भी लिख दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। PL प्लस DP अपॉन DP, ठीक है, मैंने तुरंत AB को DC भी लिख दिया। अब समझ में आया ना? ऐसे आपको AB का DC लिखना है ना, AB इक्वल टू DC होता है ना, तो आप कर लीजिए। बताइए AB में आप BL का सम कीजिए तो क्या आएगा, AL आएगा। ये आ गया आपका AL अपॉन AB को आप DC लिख दीजिए। बताइए PL में आप DP का सम कीजिए तो आएगा DL अपॉन DP आ जाएगा। देखिए छोटी सी, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आप आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए। DL अपॉन DP आप आगे लिख दीजिए, AL अपॉन DC पीछे लिख दीजिए। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आया यहाँ पे। अभी आप थोड़ा सा रुकिए, आपको पता है कि AB को तो हम जब चाहे DC लिख लेंगे, AB थोड़ा, अभी आप इसको AB लिखने दीजिए और एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, आप 1 ऐड कर दीजिए, LCM ले लीजिए, उसके बाद आप AB को DC लिखिए, आपको AB प्लस BL AL हो जाएगा और PL प्लस DP DL हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये कॉस्ट सेकंड पार्ट भी आपका समाप्त हो जाएगा। उतारिए जल्दी से। देखिए आपका ट्राइंगल्स का आपने अभी लास्ट में देखा, आपने बड़ी जल्दी AB को बिल्कुल सोचा ही नहीं क्वेश्चन को। इतनी इजाज़त थोड़ा देती है हमें थ्योरम, हमें थोड़ा सा होश में रहते हुए करना है। हमारी निगाह यहाँ होना चाहिए, हमें करना क्या है। हमने देखा कि पहले हमने AB को DC लिख दिया, फिर हमने कहा अगर यहाँ DC प्लस BL कर देंगे तो DC प्लस BL तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए DC प्लस BL तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ थोड़ा सा आपको RHS की तरफ देख के यही तो दिमाग लगाना है। अगर आपने लापरवाही की ना, बड़ी जल्दी से आप, चूंकि आपने इस क्वेश्चन में लिखा था ना AB को DC, तो दिमाग में पहले से घुसा था कि AB को DC, तुरंत लिख दिया ना, कुछ देखा ही नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं आप जब भी थ्योरम प्रूफ करें तो आप गिवन क्या है इस पर गौर करें और प्रूफ क्या करना उस पर गौर करें, उसी को देख के अपने क्वेश्चन को सजाते रहें। अगर आप ये कर गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप केवल उतने ही क्वेश्चन प्रूफ कर लीजिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं करिए। हम गारंटी लेने तैयार हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी अननोन क्वेश्चन को आप करने में सक्षम हो जाएंगे। आपका ये पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से उतार लीजिए और ये पार्ट 4 आपका यहीं पर समाप्त होता है। अच्छी तरह से पढ़िए, होमवर्क करते रहिए, जिससे आप अधिक से अधिक व्यूज़, अधिक से अधिक लाइक करते रहिए, अधिक से अधिक कमेंट्स लिखते रहिए, जिससे आपका वीडियो आना जारी रहे। धन्यवाद।